नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए 19 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए थे इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम 20वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन सी बुक एचयू के लिए बेस्ट रहेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पहले वीडियो में ही कि एचयू के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स 10th की कंप्लीट आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, और ऐसे ही एग्रीकल्चर की आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वहां से आपको पोर्शन मिल जाएगा। तो देखिए 20वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पीडीएम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए वो जो डिवाइस लगाया जाता है वो क्या होता है बैटरी। इस चालक में विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? बैटरी होता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। मतलब एम मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, ये भी पूछ सकता है, कम होता है, ज्यादा होता है, ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए बहुत कम होता है। एम मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो बहुत कम होता है। और एक बात का ध्यान रखना, आपसे भी पूछ सकता है एक आइडियल एम मीटर, आदर्श एम मीटर का पूछ सकता है। आदर्श एम मीटर का, जिसका आइडियल एम मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर। और ऐसे ही आपसे, और आपको पता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम मीटर क्या होता है, जो करंट को मापता है, जो करंट को मेजर करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। और रेजिस्टेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। तो देखिए आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। अगर आपसे सीधा पूछे रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है। इसी प्रकार से व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपसे पूछे, जैसे मैंने बताया आइडियल एम मीटर का 0 होता है, तो आइडियल वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर बोलेंगे हिंदी में इसको, आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होगा? इन्फिनिटी, अनंत तक होगा। ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का। अगर आपसे सीधा पूछता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये दोनों क्लासेस में होता है, +2 में पूछा जाता है, 10वीं में पूछा जाता है। तो वेरी हाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन जब आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेंगे, तो कितना आएगा? इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना, आइडियल एम मीटर का 0 और आइडियल वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी होता है। और वोल्ट मीटर क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एक ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वो वोल्ट मीटर होता है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 23वां। देखिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए विच हैज मोर रेजिस्टेंस, 100 वोल्ट बल्ब या 60 वोल्ट बल्ब। ठीक है, आपको पूछा गया है कि 60 वाट बल्ब है, एक तो 60 वाट का बल्ब है और एक है 100 वाट का। ठीक है, तो इसमें किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो वाट है, तो सीधी सी बात आपसे पावर पूछा गया है, क्योंकि वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। और अपने को ये पता है कि हम 3 फार्मूले पढ़े हैं पावर के, उनमें से एक फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V²/R। ये पावर का फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? 1/R, मतलब रेजिस्टेंस के इनवर्सली है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, और जिसका पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। तो इसमें देखिए पावर ज्यादा कौन सी है? 60 वाट बल्ब, तो सीधी सी बात है इसका रेजिस्टेंस कम होगा। और जो 60 वाट वाला बल्ब है उसकी पावर कम है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 वोल्ट बल्ब। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो आप सीधा तरीका लगा सकते हैं फार्मूले से। याद रखना कि जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा। तो इसमें आंसर में आपको क्या पूछे, सीधा आप आंसर दे सकते हैं 60 वोल्ट बल्ब। अगला क्वेश्चन देखिए, विच हैव हाई रेजिस्टिविटी, कंडक्टर या इंसुलेटर। देखिए प्रतिरोधकता किसकी ज्यादा होगी? देखिए एक तो कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, हिंदी में सुचालक या कुचालक। तो देखिए सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब इंसुलेटर। सीधी सी बात है, क्योंकि कंडक्टर की तो रेजिस्टिविटी कम होती है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, सुचालकता ज्यादा होती है। इसलिए सुचालक और कुचालक में इंसुलेटर, इंग्लिश में इसको इंसुलेटर बोलेंगे। तो हाई रेजिस्टिविटी किसकी होगी? इंसुलेटर की होगी, कनेक्टर की नहीं होगी। कनेक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने जब यूनिट वाला करवाया था उस टाइम बताया भी था कि आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। तो जूल पर कूलम एक हमने फार्मूला पढ़ा था, V बराबर W/Q, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, किया गया कार्य बटे में आवेश, वो विभवांतर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए ये फार्मूला हमारा विभवांतर का होता है, तो जो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और चार्ज का क्या होता है, आवेश का क्या था, कूलम। तो क्या मात्रक बनेगा, जूल पर कूलम। इसका मतलब जूल पर कूलम किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की होती है। विभवांतर का एक मात्रक जो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट होती है, लेकिन एक यूनिट और भी कह सकते हैं, जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जूल पर कूलम किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द रेडियस, मतलब जो प्रतिरोध होता है वो किस प्रकार से त्रिज्या पर निर्भर करता है, मतलब त्रिज्या पर किस तरह से निर्भर करता है। तो देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लंबाई के समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ से क्या देखेंगे, इसका मतलब प्रतिरोध क्या होता है, एरिया के इनवर्सली होता है। तो देखिए एरिया के इनवर्सली होता है, सीधी सी बात है, देखिए एरिया के इनवर्सली होगा, सीधी सी बात, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए आर किसके इनवर्सली आ रहा है, आर स्क्वायर, मतलब रेडियस के इनवर्सली होता है, उसके स्क्वायर के। ये हमारे पास जो प्रतिरोध होता है वो त्रिज्या पर इस प्रकार से निर्भर करता है। आप लोगों ने एरिया पढ़ा है इनवर्सली और लेंथ डायरेक्टली पढ़ा है, तो यहां से ऐसे क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है आपसे। तो आप बता सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो किस कारक पर निर्भर करता है, त्रिज्या के आर स्क्वायर पे निर्भर करता है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन में अब अगले पार्ट में हम 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी की मोस्टली क्वेश्चन है वो आपके छोटे क्वेश्चन है वो लगभग सोल्व हो चुके हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से करें। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और एक चीज मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, इसके लिए बुक के लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप प्रत्येक लेसन को डिटेल से पढ़िए, चाहे आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो चाहे वो आप साइंस पढ़ रहे हो, उसको पूरा डिटेल से पढ़िए, पूरा नोट्स वगैरह अपने तैयार कीजिए। और एनसीईआरटी की बुक 10th क्लास की जो आप कंप्लीटली उसको अच्छी तरह से रीड कर लेते हो डिटेल से, तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तरफ से मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे, मैन उसी पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितना अभ्यास किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम में स्कोर क्या रहेगा। इसलिए अपनी मेहनत को बढ़िया और बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जो भी लेसन आपको प्रॉब्लम लगती है हम जरूर करवाएंगे। धन्यवाद।